हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15। जैसे क्वेश्चन है कि डिस्कस आर्टिकल 15 इन डिटेल अलोंग विद सब क्लॉज। तो जैसा कि हमने बात की थी कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेट ऑफ रूल्स नियम को हमें फॉलो करना होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर डिवाइडेड है आर्टिकल में और आर्टिकल फर्दर डिवाइडेड है सब क्लॉज में। तो आर्टिकल 15 में जैसे बोला गया है कि एक जेनरिक आर्टिकल है और ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी भी ग्राउंड में से इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 15। जब हम सब क्लॉज की बात करते हैं तो जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है और उसमें बोला गया है कि जो स्टेट है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना करे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, यानी कोई भी धर्म, सारे धर्म इक्वल हैं, रेस, कास्ट, सारी जाति, किसी भी जाति के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारी जाति बराबर हैं। ठीक है। इसके अलावा जेंडर, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी को इक्वल राइट्स हों। और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, इसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बात करते हैं 15 सब क्लॉज 2 की। तो 15 सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि किसी भी सिटीजन को डिनाइड नहीं होना चाहिए एक्सेस पब्लिक बाथ या होटल या रेस्टोरेंट, या फिर स्टेट ने कोई भी एड दी है, पूरी तरीके से एड दी है या हाफ पार्टली एड दी है, और जिससे कोई भी रेस्टोरेंट, होटल या बाथिंग घाट कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो किसी भी सिटीजन को जो राइट है उसको एक्सेस करने का वो डिनाइड ना हो। ये बात की गई 15 सब क्लॉज 2 में। 15 सब क्लॉज 3 में बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न अगर स्टेट बनाता है तो इसके लिए स्टेट को रोका नहीं जा सकता। जैसे कि वुमेन के लिए आपने देखा नारी शक्ति वंदना अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 1/3 सीट रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। चिल्ड्रन के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की गई है। और जैसे कि मिड डे मील में जो माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए मिलेट पर फोकस है, मिल्क पर फोकस है। चाइल्ड वास्टिंग के जो केसेस है, यानी जो वेट है जो चिल्ड्रन का कम है हेल्थ के हिसाब से, तो चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग के जो केसेस हैं 20 से 30% के अराउंड, तो उनको और किस तरीके से कम किया जाए उसके लिए हम मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो और जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, उसके लिए स्टेट प्रोविज़न बना रहा है। तो ये सारे प्रोविज़न इसमें कवर है कि भाई 15 सब क्लॉज 3 में चिल्ड्रन और वुमेन के लिए वेलफेयर के लिए प्रोविज़न स्टेट बना सकता है। 15 सब क्लॉज 4 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि भाई स्टेट अगर कोई प्रोविज़न बनाता है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो स्टेट बिल्कुल बना सकता है। और 15 सब क्लॉज 5 में बोलें तो जो भी रिजर्वेशन है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हम करें, एडेड या अनएडेड, तो उसमें स्टेट जो है एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, उनके लिए प्रोविज़न बना सकता है। जैसे कि TFW का ट्यूशन फी वेवर का जो प्रोविज़न है वो 15 सब क्लॉज 5 में वो है। तो उसमें क्या है कि जो भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें नीट के लिए, जेई के लिए अगर सीट रिजर्व हैं तो वो स्टेट कर सकता है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए। उसी प्रकार अगर 15 सब क्लॉज 6 की बात करें तो 15 सब क्लॉज 5 और 15 सब क्लॉज 4 के अलावा जो प्रोविज़न है स्टेट बना सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो प्रोविज़न है, इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है जनरल कैटेगरी के लिए, तो इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है 15 सब क्लॉज 6 में। तो 15 सब क्लॉज 6 बेसिकली वही बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर वेलफेयर ऑफ दिस जनरल कैटेगरी कहना चाहिए, क्योंकि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट, इन तीनों को हटा दिया गया है। तो जो बची है जो कैटेगरी वो बची है जनरल। तो जनरल कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन जो है, 10% का रिजर्वेशन, वो कहीं ना कहीं 15 सब क्लॉज 6 में प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हमने पूरा आर्टिकल 15 देखा और आर्टिकल 15 के सारे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, 5, 6 सारे क्लॉज देखे। अब अगला जो वीडियो हमारा है वो आएगा आर्टिकल 16 पे। इस तरीके से हम लगातार करते जाएंगे, आर्टिकल 30, 31 तक जाएंगे।
और हमारा भी जो एम है पूरे फंडामेंटल राइट कवर करना है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर मूव करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।